नमस्कार, आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। उत्तराखंड में दिवाली के मौके पर बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है। बाजारों में इस बार स्वदेशी सामानों की धूम है। लोगों को भी स्वदेशी सामान खूब पसंद आ रहे हैं। लेकिन इस बीच स्वदेशी सामान को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के एक बयान ने सियासत को हवा दे दी है। क्या है वो बयान और क्यों हो रही है इस पर सियासत, ये रिपोर्ट देखिए। सीजन त्योहार का है, बाजार सज चुके हैं, साथ सज गई है सियासत। स्वदेशी के नाम पर उत्तराखंड की सियासत में बाजार में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल निकला है। दरअसल दिवाली से पहले पीएम मोदी ने लोगों से स्वदेशी सामानों को अपनाने की अपील की थी। अलबत्ता उत्तराखंड में बीजेपी स्वदेशी का नारा दे रही है, लेकिन कांग्रेस ने स्वदेशी सामान अपनाने की अपील पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा, बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क है। ना तो हर चीज देश में बनती है, ऐसे में कैसे मुमकिन है हर एक चीज स्वदेशी हो। सरकार की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क। आप स्वदेशी का जिक्र तो कर रहे हैं, स्वदेशी की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जिनके लिए हम विदेश पर निर्भर रहना पड़ता है। तो ध्यान देना और उसको जो है आत्मसात करना बड़ा अंतर है। अब कांग्रेस ने स्वदेशी सामानों की अपनाने की अपील पर सवाल खड़े किए तो बीजेपी की प्रतिक्रिया आना लाजमी थी, सो आई भी। बीजेपी प्रवक्ता खजान दास ने कहा, अगर कांग्रेस को विदेशी सामान पसंद है तो कांग्रेस को विदेशी सामान मुबारक हो। लोगों को स्वदेशी सामान पसंद आ रहा है। मुझे लगता है कि इस तरह का आरोप लगाना तर्क संगत नहीं है। यदि कांग्रेस के लोग स्वदेशी नहीं अपनाना चाहते तो वो बात अलग है, वो उनको ही मुबारक। बहरहाल कांग्रेस बीजेपी के बीच जारी जुबानी जंग के बीच बाजार में दुकानें सज चुकी हैं। खास बात यह है, इस दिवाली बाजारों में स्वदेशी सामानों की धूम है। देहरादून की चक्राता रोड, पलटन बाजार से लेकर दूसरे बाजारों तक इसकी झलक देखी जा सकती है। देहरादून में इस बात से दुकानदार भी इत्तेफाक रखते हैं कि पीएम मोदी के आत्मनिर्भर अभियान और स्वदेशी सामानों को अपनाने की अपील का असर दिख रहा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बढ़िया किए हैं कि उन्होंने हमारे जो शिल्पकारी है, हमारा जो देश है, जिन्होंने अब अगर आप देखोगे हमारे पुरानी काल से जितने जो मंदिर हैं, दिए बनते हैं, अगर हम शिल्पकारी को बढ़ावा देंगे तो हम अपना प्रोडक्ट मार्केट करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे में सभ्यता है हमारी, और हमारी जो पुरानी धरोहर है उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे भी जो आने वाले अपने संस्कार, अपनी चीजें जो हमारी पुरानी सभ्यता है उसको रखें, याद रखें। हालांकि ऐसा नहीं है कि बाजार में विदेशी सामान नहीं मिल रहे। स्वदेशी आइटम के साथ विदेशी सामानों की बिक्री भी हो रही है, लेकिन सियासत जिस तरह करवट ले रही है उससे संकेत साफ हैं कि स्वदेशी के नाम पर सियासत और तेज होगी। स्वदेशी सामानों को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच भले ही जुबानी जंग चल रही हो, लेकिन बाजार में जिस तरह से स्वदेशी सामानों की मांग बढ़ रही है और ग्राहकों का रुझान बढ़ रहा है, ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या तस्वीर सामने निकल कर आती है। कैमरा पर्सन सोहन परमार के साथ मैं रामोनिस, जी मीडिया। तो सवाल यही है कि आखिर स्वदेशी पर सियासत क्यों, और इसे समझने के लिए कि आखिर ये सियासत क्यों हो रही है और सियासत के क्या मायने निकाले जाएं, दो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। आइए सबसे पहले उनका मैं तारुफ आपसे करा देती हूं। हमारे साथ दरअसल बीजेपी के प्रवक्ता बिंदेश गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका बिंदेश गुप्ता जी। और हमारे साथ कांग्रेस नेता राजेंद्र शाह भी जुड़ेंगे, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप ही से जानने की कोशिश कर लेते हैं बिंदेश गुप्ता जी, जिस तरीके से उत्तराखंड में दिवाली के मौके पर बाजारों में चहल पहल जो है वो बढ़ गई है, लेकिन ये चहल पहल, ये रौनक कांग्रेस को रास नहीं आ रही और कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है कि इस बार स्वदेशी सामानों की धूम क्यों? कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि जब भी राष्ट्र हित के किसी मुद्दे की बात आती है तो कांग्रेस उसके बिना सोचे समझे विरोध में खड़ी हो जाती है। जब स्वदेशी को अपनाने की बात आई और प्रधानमंत्री ने कहा कि वोकल फॉर लोकल, स्थानीयता के लिए हम मुखर हों, तो कांग्रेस इसके विरोध में चली गई बिना ये सोचे कि स्वदेशी का जो नारा है, स्वदेशी का जो आंदोलन है, ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये एक सामाजिक आंदोलन है। और ये समाज की स्फूर्ति के कारण ही आज स्वदेशी की मांग बढ़ गई है, स्वदेशी को लोगों ने अपनाया है और स्वदेशी भारत की अर्थव्यवस्था का मूल है। यह बात आज की नहीं है।
70-80 साल पहले महात्मा गांधी ने स्वदेशी पर अपना आग्रह स्पष्ट कर दिया था। दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस के मित्र आज गांधी जी को नकारने को तैयार है केवल इसलिए कि उनको सरकार का विरोध करना है, चाहे मुद्दा कोई भी हो। मैं पूछना चाहता हूं, अभी प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि ये देश में सब सामान नहीं बनता है, कुछ चीजें बाहर से लानी पड़ती हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? 70 सालों तक आप जब देश की सत्ता पर रहे और आज आप कहते हैं कि देश के अंदर अभी स्थिति ऐसी नहीं है कि देश के अंदर अपना सामान निर्माण हो सके, तो इसकी जिम्मेवारी कांग्रेस पर जाती है। जहां तक सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ये नहीं कहा, उनका ये कहना है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, दरअसल उन्होंने ये कहा है सर कि बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क है, ना तो हर चीज देश में बनती है, ऐसे में कैसे मुमकिन है कि हर एक चीज स्वदेशी हो? ये मैं यही कह रहा हूं कि अगर आज देश में हर चीज नहीं बनती है तो इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं स्वीकार करती कांग्रेस कि आज उनके कारण से देश 70 साल के बाद भी आत्मनिर्भर नहीं आया। आज जब आत्मनिर्भरता की ओर देश जा रहा है तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। जहां तक सवाल है कि जब आत्मनिर्भरता की बात हम करते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं, तो उसमें कोई विदेशी चीजों का बिल्कुल बहिष्कार करना, उनकी होली जलाना हमारा उद्देश्य नहीं है। क्योंकि आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जबकि विदेशों में जाने वाले सामान की बिक्री ज्यादा होगी, हमारा सामान ज्यादा विदेशों में जाएगा और हम कम से कम सामान विदेशों से खरीदेंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो जरूरत का सामान है वो भी हम विदेशों से नहीं खरीदेंगे। ये केवल कांग्रेस की सोच है। ये कभी न तो महात्मा गांधी की सोच थी और न कभी स्वदेशी के पीछे, स्वदेशी भावनाओं के पीछे इसका ये कोई एक आधार है। स्वदेशी एक जन भावना है, सामाजिक आंदोलन है, स्वदेशी के प्रति आग्रह, ये एक सरकार की प्रेरणा तो हो सकती है, लेकिन यह सारा पूरा आंदोलन सामाजिक है और समाज इसके लिए खड़ा हुआ है। आज का आपने देखा, अभी रिपोर्ट में दिखाया था कि आज ग्राहकों की मांग स्वदेशी के प्रति बढ़ गई है। आज ग्राहकों की मांग विदेशी चीजों के प्रति आकर्षण कम हुआ है। तो जो चीज स्वदेश में बनती है वो विदेश के मुकाबले स्वदेशी चीजों को आज प्रमुखता से अपना रहे हैं। हाँ, ये ठीक है कि अगर कुछ चीजें ऐसी होंगी जो अपने भारत में नहीं बनती, अभी नहीं बनना शुरू हुआ, जो आगे आने वाले समय में बनने लगेंगी, अगर ऐसी कुछ चीजों को लोग विदेशी ऐसा सामान खरीदते तो इसका अर्थ नहीं है कि वो स्वदेशी आंदोलन के विरोध में चले गए या स्वदेशी अपनाव के विरोध में चले गए या लोकल वोकल फॉर लोकल के विरोध में चले गए। ये केवल कांग्रेस का, जो मैं यही कह रहा हूं कि कांग्रेस को अपने बारे में विचार करना चाहिए कि केवल सरकार के विरोध के नाम पर वो महात्मा गांधी की अवमानना कर रहे हैं, महात्मा गांधी के आंदोलन को झुटला है। वो महात्मा गांधी ने जिस स्वदेशी को लेकर के आंदोलन किया उसके प्रति उनका कोई आग्रह नहीं है, उसके प्रति उनकी कोई लगाव नहीं है, उसके प्रति उनका कोई आस्था नहीं है। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि स्वदेशी के नाम पर महज जो दरअसल उन्हें जो आपत्ति है वो सरकार से है। निश्चित रूप से वो बार बार ये कहते हैं भाजपा की कथनी करनी। अरे आंदोलन ये जनता का आंदोलन है, स्वदेशी अपनाओ, ये जनता करेगी। अगर आपने स्वदेशी सारी चीज बना दी और जनता स्वीकार नहीं करती तब क्या करेंगे? इसलिए यह आंदोलन जो है ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है, सत्ता का आंदोलन नहीं है, सरकार का कोई अभियान नहीं है, ये एक सामाजिक जन जागरूकता का अभियान है और लोगों ने, देश की जनता ने इसको अपना लिया है। आज लोकल फॉर वोकल की ओर बढ़ रहे हैं, इस पर कोई वो नहीं है। लेकिन ये भी पॉसिबल कैसे हो पाएगा, कैसे मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि आम जनता जो है वो अभी भी स्वदेशी अभियान से बाजारों में देसी धमक तो हमें देखने को मिल रही है, लेकिन जिस तरीके से वोकल फॉर लोकल की बात लगातार की जा रही है और इस पर सवाल इससे उठाया जा रहा है क्योंकि जैसे कि आपने भी कहा ये अभी मुमकिन नहीं है क्योंकि हर चीज हमारे देश में नहीं बनती है। कैसे हम इसे आने वाले वक्त में कैसे मुमकिन करेंगे इसे? मैं कह रहा हूँ हर चीज नहीं बनती नहीं कहा, मैंने कहा कुछ चीजें नहीं बनती हैं। हाँ। और अगर वो जीवन के लिए आवश्यक है तो हम बाहर से मंगाएंगे, लेकिन उनके बिना अगर काम चल सकता है तो हम केवल स्वदेशी चीजों पर काम चलाएंगे। आज उनको खुशी होनी चाहिए कि कुम्हार का चक्का घूमने लगा है, आज कुम्हार के मिट्टी के रौनक दिए हुए आने लगी है। आज लोगों ने विदेशी चाइनीज मालाएं जलाना छोड़ दी है, विदेशी दिए लैंप लगाना छोड़ दिए हैं। आज कुम्हार के चक्के पर आज लाइन लगी हुई है, कुम्हार के कुल्हड़ों की लाइन लगी हुई है, कुम्हार के सकोरों पर लाइन लगी हुई है। इसे कहते हैं वोकल फॉर लोकल। ये है भारत का स्वदेशी, जो छोटे छोटे काश्तकार, दस्तकार, शिल्पकारों के लिए रोजी रोटी का एक माध्यम है। ये है स्वदेशी। इसको नकारने का अर्थ होगा कि आप भारत की आत्मा के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। आपने केवल ये कह दिया कि कुछ चीजें हो सकता है, मैं अब भी कह रहा हूं, सब नहीं, कुछ चीजें ऐसी है जो हमारे भारत में अभी नहीं बन रही होंगी और वो आवश्यक है।
तो उनको अपनाया जा सकता है, लेकिन जिनके बिना काम चल सकता है, जिनका विकल्प भारत में मौजूद है, वो भारत के लोगों को अपनाना चाहिए, अपना रहे हैं। ये स्वदेशी की भावना के पीछे, और मैं फिर कह रहा हूं कि ये स्वदेशी का आंदोलन पूरा सामाजिक आंदोलन है, समाज के द्वारा चलाया जाने वाला आंदोलन है। समाज की जागरूकता के कारण से आज स्थिति बनी है कि लोग स्थानीय उत्पादों को, देसी उत्पादों को, अपने आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने वाले ऐसे कार्यक्रमों को अपना रहे हैं, और इसका वास्तव में राजनीति हटकर सभी लोगों को इसका स्वागत और सहयोग करना चाहिए। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर अभियान और स्वदेशी सामानों को अपनाने की अपील का असर कहीं ना कहीं हमें भी दिख रहा है, क्योंकि जो दुकानदार है बाजार में, उनसे भी बातचीत की गई थी, वो लोग भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो फिर ऐसे में आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को भी। बिल्कुल, यही तो है कि किसी आपत्ति का कारण क्या है, क्यों आपत्ति हो रही है। अगर आज लोग स्वदेशी अपना रहे हैं, आज अगर दस्तकार, शिल्पकार, कास्ता, इनकी के लोगों के हाथों में रौनक आई है, इनके चेहरे में चमक आई है, इनके निवाले, इनकी थाली में खाना आया है, तो कांग्रेस को क्या परेशानी है इसमें। कांग्रेस इस पर भी कोई ना कोई वो करती है। और खुद में सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस भूल गई है कि स्वदेशी की बात तो महात्मा गांधी के अपने जीवन के सिद्धांतों में थी। उस पर किसी प्रकार का सवाल उठाना, कांग्रेस जो है वो महात्मा गांधी के आत्मा का सम्मान नहीं कर रही है, गांधी जी को मान नहीं दे रही है। गांधी जी का मैं नहीं कहूंगा अपमान कर रहे हैं, लेकिन वो मान भी गांधी जी को नहीं दे रहे स्वदेशी का विरोध करके। ठीक है विदेश गुप्ता जी, जैसे कि हमने बाजार में देखा, मैंने आपसे भी कहा भी कि ऐसा नहीं है कि विदेशी सामान जो है वो बाजारों में नहीं मिल रहा है। इस बात को आप भी कहना है कि जो भी जरूरत होगी वो हम लेंगे बाहर से, और सबके लिए मनादी नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता जिस तरीके से स्वदेशी के नाम पर सियासत हो रही है, वो आने वाले वक्त में और भी ज्यादा तेज होगी? नहीं, जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। मेरा मानना है कि भारत की जनता की आत्मा में स्वदेशी बस चुका है। जो स्वदेशी का विरोध करेंगे वो जनता द्वारा नकार दिए जाएंगे। ये कभी राजनीतिक मुद्दा नहीं बन सकता, ये एक सामाजिक आंदोलन है। आज या कल सबको इस आंदोलन से जुड़ना पड़ेगा। कांग्रेस के साथी भी जो आज टीवी पर आकर भले इसकी आलोचना, विरोध करते हो, वो भी अपने जीवन में, अपने मन में जानते हैं कि अगर दीपावली के दिए कुम्हार के चक्के से निकल कर आएंगे तो वो देश की खुशहाली लाएंगे। अगर दस्तकार के कारखाने से सजावटी चीज आएंगी तो घर की रौनक के साथ में, चमक के साथ में देश की खुशहाली का भी प्रमाण देंगी। वो केवल राजनीतिक कारणों से इसकी आलोचना करते हैं। अगर इसको उन्होंने खुद नहीं रोका तो एक न एक दिन इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जनता अब इसको स्वीकार करने वाली नहीं है। ठीक है विदेश गुप्ता जी, 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया ये सबने देखा। जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि अगर कोशिश की जाती तो आज सब कुछ स्वदेशी होता और हमें बाहर से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर मैं बात करूं आने वाले वक्त की, तो क्या आने वाले वक्त में ये उम्मीद की जाए कि ये मुमकिन हो पाएगा कि सब कुछ हमें हमारे देश में ही मिले? क्या इस दिशा में भी हमारी जो कोशिशें हैं वो तेजी से रंग लाएंगी? बिल्कुल कोशिश तेजी से लाएंगे। यह देश जब रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है, जब रक्षा उपकरण जो कभी हमारे पास नहीं थे, हम उधार से मांग कर लाते थे, वो रक्षा उपकरण आज देश के अंदर बन रहे हैं। जो खाद्यान्न हमारे देश में नहीं था, हम उस पर भी पराश्रित थे। अमेरिका का लाल गेहूं खा खा करके हमारे लोगों का स्वास्थ्य खराब हुआ। आज सब क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते हुए जा रहे हैं, और धीरे धीरे इस आंदोलन को और गति प्राप्त होगी। देश के लोग जागरूक हैं। 136 करोड़ की आबादी इस देश को आत्मनिर्भर बनाएगी। और मैं फिर कह रहा हूं कि आत्मनिर्भरता केवल ये नहीं कि हम विदेशों से कुछ न खरीदें, हम विदेशों को कितना और बेच सकते हैं, हम वो भी हमारी आत्मनिर्भरता है। अगर हम विदेशों हमारे ऐसी चीजों का उत्पादन करते हैं जिसकी मांग विदेशों में बढ़ती है, तो हमें विदेशों में अगर माल बेचेंगे तो उनसे लेना भी पड़ेगा। इसलिए केवल विदेशों से कुछ माल हम खरीद करके अपनी जरूरत को पूरा करते हैं, इससे ये जो स्वदेशी का आंदोलन प्रभावित नहीं होता, बल्कि स्वदेशी का आंदोलन मजबूत होता है। अगर हमारा निर्यात बढ़ेगा, आयात कम होगा, तो ये हमारी आत्मनिर्भरता की ओर जाएगा। और स्वदेशी इसके लिए प्रमुख रूप से स्वदेशी जन जागरण जो आज देश की जनता में है, ये इसको आगे ले जाएगा, इस आंदोलन को। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं आपको लगता है विदेश गुप्ता जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कई बार मंच से स्वदेशी सामान को अपनाने की बात कर चुके हैं, दिवाली से पहले भी उन्होंने अपील की है कि स्वदेशी सामान को अपनाएं, तो बाजारों में जो रौनक दिख रही है और जो लोग इसके फेवर में आ रहे हैं, चाहे वो दुकानदार हो या फिर वो खरीदार हो, लग रहा है कि उसी अपील का ये असर होता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। आज नरेंद्र मोदी इस देश के 136 करोड़ लोगों के हृदय की आवाज बन गए हैं। वो कुछ जो आह्वान करते हैं वास्तव में देश की जनता का आह्वान होता है, और जनता उसको बड़े प्रसन्नता से, बड़ी खुशी से, उससे प्रेरणा लेकर के उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करती है। ये मोदी जी का ही
में चमत्कार है, उनके आह्वान का ही ये चमत्कार है कि आज देश पूरा देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के लिए, स्वदेशी को अपनाने के लिए तैयार है, विदेशी चीजों का मोह छोड़ रहा है। ये श्रद्धेय मोदी जी के आह्वान का ही ये परिणाम जो है ये दिखाई दे रहा है। लेकिन इस दिशा में सवाल ये भी उठ रहा है कि इस दिशा में और बेहतर तब हो सकता है जब हम बाहर से, अगर मान लीजिए जैसे दिए हैं या लाइटिंग है, ये सब कुछ दिवाली का जो भी सामान की मैं बात करूं अपने देश में ही बन रहा है। आपने कहा कि कुम्हारों के अगर आप तरफ चले जाओ तो एक से एक खूबसूरत चीज हमें देखने को मिलती है, बहुत प्यारे प्यारे दिए बहुत सस्ते दामों में देखने को मिलते हैं। लेकिन वही हम देखते हैं कि साथ में विदेशी सामान भी वहां मौजूद होता है, तो कहीं ना कहीं कम से कम उस पर तो बंदिश लगा देनी चाहिए हमें, ताकि हमारे अपने ही यहाँ का सामान लोग खरीद पाए। अगर ये मजबूरी हो जाएगी लोगों को कि केवल कोई विकल्प नहीं होगा तो स्वदेशी आंदोलन कमजोर होगा। आज जब विपक्ष विदेशी सामान भी मार्केट में है और स्वदेशी भी है और लोग विदेशी सामान के मुकाबले स्वदेशी को अपना रहे हैं, इसका अर्थ है कि स्वदेशी आंदोलन मजबूत हो रहा है। लोग विदेशी चीजों के प्रति उनका आकर्षण कम हो रहा है। बाजार में भले दोनों चीजें रहे, लेकिन लोग विदेशी सामान को छोड़कर जब स्वदेशी की ओर बढ़ते हैं तो ऐसा लगता है देश आत्मनिर्भरता की ओर, देश स्वावलंबन की ओर, देश प्रगति की ओर, समृद्धि की ओर, सुख खुशहाली की ओर, सुख की ओर बढ़ रहा है। और यही भारत की विजय है, यही स्वदेशी आंदोलन की जीत है कि सामने बाजार में विदेशी सामान उपलब्ध होने के बावजूद लोगों का आकर्षण स्वदेशी उत्पादों की ओर है। यही इस आंदोलन की विशेषता है। लेकिन आपको नहीं लगता विदेश गुप्ता जी कि अगर ठीक है जिसका विकल्प नहीं है वो हमारी मजबूरी है क्योंकि हमें बाहर से लेना ही पड़ेगा, लेकिन जिसका विकल्प हमारे पास मौजूद है तो बाहर के विदेश के उस विकल्प को हमें खत्म कर देना चाहिए ताकि और मजबूती के साथ इस अभियान को आगे हम बढ़ा सके। ऐसा है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की कुछ मर्यादा है जी, प्रतिबंध हर चीज पर नहीं लगाए जा सकते जी। लेकिन आप इस बात को देखेंगे, मानेंगे कि पिछले साल 2 साल के अंदर खुद व्यापारियों ने विदेशी चीजों को मंगाना कम कर दिया है, मार्केट में लाना कम कर दिया है। अगर आज विदेशी सामान दिखाई देता है या तो उनका पुराना पड़ा हुआ है या विदेशी की मांग खत्म हो गई। अभी हमने देखा होगा कि चीन के पूरे विदेशी व्यापार को जितना बड़ा धक्का भारत की जनता ने, भारत के व्यापारियों ने, भारत के उपभोक्ताओं ने लगाया है, वो राजनीतिक आंदोलन नहीं था, वो कोई सरकार की ओर से प्रतिबंध के कारण से नहीं हुआ, वो लोगों की अंतरात्मा थी कि हमें चीनी सामान को स्वीकार नहीं करेंगे, उसका उपयोग नहीं करेंगे, जिसका नतीजा है कि आज बाजार के अंदर चीनी सामान जितने भी हैं वो ध्वस्त हो गए हैं और लोग स्वदेशी की ओर बढ़ रहे हैं। तो स्वदेशी की ओर स्वतः आकर्षण बढ़ना चाहिए। हमारे सामने हजारों चीज होंगी लेकिन हमें चीज अपनी पसंद आती है, यह स्वदेशी की मूल भावना है। स्वदेशी का अर्थ भी यही है कि स्वदेशी को हम किसी मजबूरी से ना खरीदें कि हमें कुछ मिल नहीं रहा इसलिए हमें अपने दिए खरीदने। स्वदेशी हमारे दिल को, हमारी आत्मा को छूता है, इसलिए विदेशी सामान होने के बावजूद हम स्वदेशी की ओर से आगे बढ़े। यही स्वदेशी का और यही आत्मनिर्भरता की ओर जाने का मूल मंत्र है जी। और हमारे ही देश में हर सामान बने ताकि हमें किसी के ऊपर निर्भर ही ना रहना पड़े, इस दिशा में भी कदम उठेगा। हाँ, ये हो रहा है धीरे धीरे। किस क्षेत्र में, आज किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत नहीं बढ़ रहा है? हर क्षेत्र में भारत अपने उत्पादों को, मैंने कहा रक्षा क्षेत्र में, स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में, शैक्षणिक सामग्री के क्षेत्र में, यहाँ तक कि सेवाओं के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। हमारी चिकित्सा सुविधाएं बेहतर हो रही है, हम चिकित्सक उपकरणों का भारत में निर्माण कर रहे हैं, हम हर चीज पर विदेशी सामान पर निर्भरता कम करते चले जा रहे हैं। और एक दिन निश्चित रूप से भारत ने जब संकल्प लिया है स्वदेशी का, तो एक दिन यह भारत आत्मनिर्भर होगा। विदेशी चीज बाजार में भले रहे लेकिन विदेशी सामान का उपभोक्ता भारत में नहीं होगा और भारत का जो उत्पादन है वो दुनिया के लोगों का आकर्षण का केंद्र बनेगा। दुनिया के बाजारों में हमारे माल की धूम मचेगी। एक ऐसे भारत का, एक ऐसे आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कांग्रेस लगातार जिस तरीके से इस पर सवाल उठा रही है, कांग्रेस को विदेशी सामान मुबारक हो आपकी तरफ से ये बात कही जा रही है, तो विदेशी सामान तो किसी को भी नहीं लेना चाहिए। सर, उनको मुबारकबाद आप कैसे दे सकते हैं? उनको भी कहिए, जोर दीजिए कि हमारे यहाँ ये चीज मौजूद है, तो आप कैसे विदेशी सामान की तरफ जा सकते हैं? मैंने ये भी कहा कि इस मानसिकता को अगर कांग्रेस ने नहीं छोड़ा तो कांग्रेस न केवल महात्मा गांधी की आत्मा को ठेस पहुंचा रही है, ऐसा बोल करके कांग्रेस महात्मा गांधी के सिद्धांतों को नकार रही है, कांग्रेस महात्मा गांधी के अस्तित्व को नकार रही है। अगर कांग्रेस को महात्मा गांधी के प्रति जरा भी आस्था श्रद्धा है तो उन्हें बीजेपी प्रवक्ता है खजान दास जी, जिन्होंने कही है ये बात कि अगर कांग्रेस को विदेशी सामान पसंद है तो कांग्रेस को विदेशी सामान मुबारक हो। मैंने इसलिए आपसे ये सवाल किया।
हाँ, नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस आज देश के अंदर जो स्वदेशी के प्रति आत्मनिर्भरता के लोगों में जन जागरूकता फैली है। मैंने जैसे कहा कि स्वदेशी का आंदोलन कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं, कोई सत्ता द्वारा चलाया जा रहा आंदोलन नहीं, कोई डंडे के बल पर चलाया जाने वाला आंदोलन नहीं है, सामाजिक आंदोलन है। अगर कांग्रेस इस आंदोलन की मुखालफत करेगी तो एक दिन कांग्रेस समाप्त हो जाएगी, जो धीरे धीरे हो रही है। आरपी रतूड़ी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, वो उनसे जवाब ले लेते हैं। आरपी रतूड़ी जी, सुना आपने? तो मैंने सुना नहीं, बताएं जी। विदेश गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं और हम लगातार इस पर आज हमारी चर्चा है। मैं आपको विषय बता देती हूँ कि दरअसल स्वदेशी सामान को लेकर के सियासत जो है वो गर्मा गई है। कांग्रेस जो है वो लगातार ये कह रही है कि बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क है, ना तो हर चीज देश में बनती है, ऐसे में कैसे मुमकिन है कि हर एक चीज स्वदेशी हो? अब ये अंग्रेजों का मुखबिर कांग्रेस को सिखाएंगे कि स्वदेशी क्या होता है, जिन्होंने जीवन भर कभी हिंदुस्तान की स्वदेशी किस किस भावना थी। खादी भंडार का कहां से शुरुआत हुई थी कि इस देश में खादी, ये गुप्ता जी बताएंगे, अंग्रेजों के मुखबिर, अंग्रेजों के जो दलाली करते थे वो कांग्रेस को सिखाएंगे कि स्वदेशी किसको प्यारा। छोड़िए रतूड़ी जी, ये देश जानता है कि स्वतंत्रता संग्राम में क्या भूमिका रही थी। इन बातों को छोड़िए। सन 1948 से पहले इस देश के अंदर जनसंघ नाम की कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी। सन 52 के अंदर जनसंघ की स्थापना हुई है। आप कहाँ की बात कर रहे हैं? इसीलिए तो हाँ जी, इसीलिए कह रहे हैं। खादी जो आश्रमों की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने आकर के जिस समय सत्ता संभाली, सबसे पहले खादी के आंदोलन का समर्थन किया, उसको आगे बढ़ाया, जिसका परिणाम है कि आज खादी आश्रम बढ़ रहे हैं। आपको इसमें भी शिकायत है? अरे इसमें प्रसन्नता होनी चाहिए कि आप जिस स्वदेशी की बात महात्मा गांधी ने की, जिस खादी की बात महात्मा गांधी ने की, उसको इस सरकार ने आगे बढ़ाया। ठीक है, सुन लीजिए, रतूड़ी जी को सुन लेते हैं। क्या बना है ये आदमी? ये फालतू बातें करने की आदत है, बम्बोला। ये मैं आपको बता दूं, जो अधिक ऊंचा बोलता है, ज्यादा जोर से बोलता है, या तो वो ज्ञान नहीं होता या वो कमजोर होता है। अरे पहले बात सुनने का मादा रखो कि हम क्या कह रहे हैं। जी रखिए, अपनी बात रखिए रतूड़ी सर, अपनी बात रखिए। क्या आपको हमको नहीं जोड़ना चाहिए? आपको इसको रोकना चाहिए। इनको आप रोकते नहीं है, फिर ये बक 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 करते हैं। सर रोक दिया, और मैं अब आप ही से कह रही हूँ कि बोलिए। रोक दिया मैंने उन्हें, आप ही से कह रही हूँ बोलिए, रखिए अपनी बात, आपकी बात सुनना। जब ये बोले तो अच्छी बात है, सुनने का मौका रखें। अरे इस देश में खादी को स्वदेशी क्या है, पहले तो जानना पड़ेगा कि स्वदेशी क्या है। इस देश में उत्पादन करने का जो इस देश में रिसोर्सेज हैं, हम उससे उसको बढ़ाएं, वो स्वदेशी है। जरा भारतीय जनता पार्टी के लोगों के घरों में कौन से एसी लगे, कौन से फ्रिज है, जरा ये बताएं, कौन से गाड़ियों का प्रयोग करते हैं। स्वदेशी सारा हमको सिखाएंगे, कांग्रेस को सिखाएंगे। अरे हम उस महात्मा गांधी के अनुयायी हैं जिन्होंने विदेश में बार और पैटलॉ की पढ़ाई करने के बाद भी एक लंगोटी में जो आदमी आ गया। क्या तुम स्वदेशी हमको सिखाएंगे, कांग्रेस को सिखाओगे? जवाब ले लेते हैं विदेश गुप्ता जी से। विदेश गुप्ता जी, क्या शुरुआत अपने ही घर से नहीं करनी चाहिए? हाँ, मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल ठीक बात है कि केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश के सभी लोगों को, सभी जागरूक लोगों को, सभी समाज का नेतृत्व करने वालों को ये शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए। मैं कब यही कह रहा हूं कि मैं गांधी जी के आंदोलन का समर्थन कर रहा हूं, मैं खादी का समर्थन करता हूं, मेरी पार्टी खादी और गांधी दोनों का समर्थन करती है। इस बात से इनको किस बात की नाराजगी है? इस बात से क्यों ये इतने मुखर होते हैं? जहां तक सवाल इस बात का, मैंने पहले भी कहा कि जिन चीजों को जीवन की आवश्यकता है और अभी किसी भी कारण से भारत के अंदर वो नहीं है, अगर वैसी चीजें आएंगी और अगर नहीं आएंगी तो भारत का सामान विदेशों में कैसे जाएगा? तो इसलिए ये भारत, मतलब ये स्वदेशी का कंसेप्ट बिल्कुल ये नहीं है कि विदेशी सामान पर ताला डाल दिया जाए। आवश्यकता विदेशी सामान की कम से कम की तो कांग्रेस का भी तो यही कहना है ना कि हर चीज देश में नहीं बनती है और ऐसे में कैसे मुमकिन है कि हर एक चीज स्वदेशी हो? उसका भी कांग्रेस भी तो यही बात कह रही है। चलिए कोई नहीं, वक्त की कमी है जी,
जी, वक्त की कभी है, इजाजत चाहूंगी। रतुड़ी सर, आप थोड़ा देर से जुड़े हैं इसलिए आपको तो वक्त नहीं दे पाए, उसके लिए भी माफी चाहूंगी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया रतुड़ी सर आपका और विदेश गुप्ता जी आप दोनों का जुड़ने का। सवाल यही है कि हमें किसी भी चीज को लेकर सियासत नहीं करनी चाहिए। अगर कुछ हमारे देश में बेहतर हो रहा है, अच्छा हो रहा है, स्वदेशी सामान को लेकर के अगर सभी लोग जागरूक हो रहे हैं, उस तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो हमें इस पहल का स्वागत जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में हमारी चीजें अपनी रहेंगी तो हमें किसी दूसरे विदेश के ऊपर आत्मनिर्भर नहीं रहना पड़ेगा।